वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश की पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर ने इंदौर में मीडिया से मुखातिब होते हुए कई मुद्दों पर चर्चा की। मंत्री ठाकुर ने टीकमगढ़ में स्कूली छात्रा से टीजिंग की घटना पर कहा कि युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश सजग है। यहां पर बेटियों की मान सम्मान रक्षा की सबसे पहले चिंता की जाती है। उन्होंने कहा कि बेटियों को शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालयों में अनिवार्य किया गया है। आत्मरक्षा के लिए स्वयं को खड़े होना होगा। प्रदेश की सरकार बेटियों को हर संभव मदद करने के लिए तत्पर है। वहीं मंत्री ने श्रद्धा मर्डर केस पर कहा कि विभत्स षड्यंत्र देश में चल रहा है। देश की एकता, अखंडता, सामाजिक अस्मिता को भंग करने की सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। इससे रक्षा करने के लिए मध्य प्रदेश में लव जिहाद कानून बनाया गया, जिसकी वजह से आज यहाँ की बेटियां सुरक्षित हैं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश और देश की संपूर्ण मातृशक्ति से प्रार्थना करती हूँ ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व और घृणित मानसिकता को वह समझे। 35 टुकड़े करने के बाद नर पिशाच कहता है मुझे जन्नत में हूर मिलेगी। यह कैसी मानसिकता का परिचायक है? ऐसी नर पिशाची मानसिकता को ही ध्वस्त करना पड़ेगा। हमारी बेटियों को समझना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। लव जिहाद जैसी षड्यंत्रकारी घटनाओं से बचकर अपनी अस्तित्व की रक्षा हमें करनी होगी। मैं आप सबको निवेदन करना चाहती हूँ कि युवतियों की सुरक्षा को लेकर जितना सजग मध्य प्रदेश है, मुझे लगता है देश का पहला प्रदेश है जहाँ बेटियों की मान सम्मान और सुरक्षा की सबसे ज़्यादा चिंता की जा रही है। छोटी बेटियों के बलात्कारियों को हमने फांसी दे दी, 72 लोगों को फांसी हो भी चुकी। अब ये जो छोटी छोटी घटनाएं घटती हैं, इन सबके पीछे संपूर्ण समाज को और आप चौथे प्रहरी हैं, आपको हमको सबको मिलकर एक समग्र मंथन करना होगा कि जब तक हर व्यक्ति के भीतर नैतिकता का विस्तार नहीं हो तब तक हम इन घृणित घटनाओं को रोक नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है हम सबको एक सामूहिक चेतना जगाने की ज़रूरत है। और रही बेटियों की बात, तो बेटियों को भी शारीरिक प्रशिक्षण विद्यालयों में भी अनिवार्य कर ही रहे हैं कि आप जूडो कराटे सीखो बेटा, क्योंकि अपनी आत्मरक्षा के लिए हम स्वयं को खड़े होना होगा। और हम तो भारत की बेटियां हैं। हमारे यहाँ तो अनादिकाल से तीनों विभाग मातृशक्ति ने संभाले। वीरांगनाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। सब बेटियों से मेरी प्रार्थना है कि वो शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से मजबूत होने के लिए दृढ़ संकल्प करें। मध्य प्रदेश की पूरी सरकार, हमारी सारी योजनाएं, शासन प्रशासन सब कुछ बेटियों की मदद को तत्पर खड़ा हुआ है। दीदी, श्रद्धा मर्डर ये एक बहुत ही विभत्स षड्यंत्र देश में चल रहा है। देश की एकता, अखंडता, सामाजिक अस्मिता को भंग करने का जो सुनियोजित षड्यंत्र है, इसी से बेटियों की रक्षा के लिए लव जिहाद जैसा कानून हमको बनाना पड़ा। और कानूनी दृष्टि से तो बेटियां बहुत अब यहाँ सुरक्षित हैं। पर जिन लोगों की ऐसी घृणित मानसिकता है, मैं संपूर्ण मातृशक्ति से प्रदेश और देश की बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहती हूँ कि जरा इनके व्यक्तित्व, चरित्र और कृतित्व को समझे माता बहनें कि किस प्रकार की घृणित मानसिकता इनकी मातृशक्ति के प्रति है। जिसके साथ कभी आप रहे, जिसके प्रति आपने कभी झूठा हो सच्चा हो अपने स्नेह का प्रदर्शन किया होगा, उसकी हत्या पे, ऐसी निशंस हत्या पे 35 टुकड़े करने के बाद वो नरपिशाच कहता है कि मुझे जन्नत में हूरें मिलेंगे। ये कैसी विक्षिप्त मानसिकता का परिचायक है। और ऐसे लोग बिल्कुल क्षम्य अपराधी तो सजा तो पाएंगे ही, वो उनको दंडित तो होना ही है। पर ऐसी नरपिशाची मानसिकता को ही ध्वस्त करना पड़ेगा और हमारी बेटियों को समझना पड़ेगा, उन्हें सजग होना पड़ेगा। लव जिहाद जैसी षड्यंत्रकारी घटनाओं से बचते हुए अपने अस्तित्व की रक्षा हमें स्वयं करना होगी। दीदी, मध्य प्रदेश की भी